सुप्रभात यंगिस्तान, आई मीन टू से यंग हिंदुस्तान। हताश हुआ ना कभी, निराश हुआ ना कभी, दृढ़ संकल्प लिए, तकलीफों के घूंट पिए, दूसरों को आगे बढ़ाता रहा, वो बस पढ़ाता रहा, वो बस पढ़ाता रहा। न दिन देखा न रात, उसके लिए आम था न कोई खास, हर विद्यार्थी की उम्मीदों में बसा, वो उन्हीं में हंसता रहा, हंसाता रहा, वो बस पढ़ाता रहा, वो बस पढ़ाता रहा। क्यों ना हम भी दिखेगा, अटूट है तुम पर हमारा विश्वास, बना देंगे तुम्हारे जन्मदिन को आज इतना खास कि कह उठेगा हर कोई, इसे कहते हैं मास्टर क्लास, इसे कहते हैं मास्टर क्लास। आई मीन टू से यंग हिंदुस्तान। हताश हुआ ना कभी, निराश हुआ ना कभी, दृढ़ संकल्प लिए, तकलीफों के घूंट पिए, दूसरों को आगे बढ़ाता रहा, वो बस पढ़ाता रहा, वो बस पढ़ाता रहा। न दिन देखा न रात, उसके लिए आम था न कोई खास, हर विद्यार्थी की उम्मीदों में बसा, वो उन्हीं में हंसता रहा, हंसाता रहा, वो बस पढ़ाता रहा, वो बस पढ़ाता रहा। क्यों ना हम भी दिला दें उसे ये एहसास, ना कभी टूटा था ना टूटेगा, अटूट है तुम पर हमारा विश्वास, बना देंगे तुम्हारे जन्मदिन को आज इतना खास कि कह उठेगा हर कोई, इसे कहते हैं मास्टर क्लास, इसे कहते हैं मास्टर क्लास। मैं दिख रहा हूँ, दिखाओ मुझे। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। उत्कर्ष परिवार में आप सभी का एक महा एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज दोस्तों मेरा बर्थडे है, लेकिन मैं वादा करता हूं आपसे कि जब तक मेरी 1000 स्लाइड पूरी नहीं हो जाएंगी, कुमार गौरव आपके सामने यहीं पर खड़ा रहेगा, अपनी पूरी जान लगाने वाला हूं आपके बीच में। एक साल मैंने आपको जम के दोस्तों पढ़ाया, पिछले 6 महीने मैंने जम को आपको पढ़ाया, उस सभी को मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूं। आपका कोई भी एग्जाम हो, इस एग्जाम के लिए आज की क्लास जो है वो ताबूत में अंतिम कील की तरह होगी, ये मेरा आप सभी से वादा रहा। बस आप साथ दीजिएगा, पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तुम जरा साथ दो तो और बात है। चलने को तो एक पैर पर चलती है दुनिया, पर दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। बस दोस्तों आपका साथ रहा तो यकीन मानना, आज जो है जो मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूं, उपहार लेकर आया हूं, वो सारे गिफ्ट आप सभी के दिल को छूने वाले हैं। और जो वो आपके लिए किताब होने वाली है, जो 9 बजे मैं लॉन्च करने वाला हूं, जो मेरी पूरी टीम ने मेहनत करके बनाई है, उस किताब को आप सभी को जो 9 बजे मेरे साथ लाइव रहेंगे, उनमें से 1000 बच्चों को जो है वो किताब मिलने वाली है। आज की शुरुआत करते हैं दोस्तों। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास आई है, तो मां सरस्वती के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। 1000 स्लाइड रहने वाली है। आप सभी की शुभकामनाएं मुझे नजर आ रही हैं, आप सभी का तहे दिल से आभार। बिना किसी देरी के शुरुआत करता हूं, और ध्यान रखना आज की क्लास केवल आपको समर्पित है। 8 घंटे कुमार गौरव यहीं पर आपके सामने खड़ा मिलेगा, और अपनी पूरी जान के साथ 500 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के और 500 क्वेश्चन आपके सामने जीके जीएस के नस्ते नाबूद करने वाला है। अब एक कमेंट बॉक्स में एक बार आप दिल भेज दीजिए और कह दीजिए सर हम आपके साथ में खड़े हुए हैं 8 घंटे। फिर देखना दोस्तों, तांडव देखिएगा आज जो है, और आपका जोश तय करेगा कि मेरे अंदर कितना जोश है, मेरे अंदर कितना जुनून है, वो तय करने वाला है। चलिए शुरुआत दोस्तों करते हैं आपके सामने जीके जीएस का सुपड़ा साहब जनवरी से जून 2024 का महा रिवीजन एपिसोड जो है उसका शुभारंभ दोस्तों अब होता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और तुम तो मेरे मांझी हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। चलिएगा शुरुआत करते हैं। जनवरी से जून 2024 मैंने हर एक सवाल को कोशिश किया कवर करने की। जितने भी सवाल दोस्तों मुझ पर बन पाए जनवरी से जून के बीच में, वो हर सवाल आपके सामने यहां लाने का प्रयास जो है वो मेरे द्वारा किया गया है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की
की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। आज का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है? ठीक है, 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन दोस्तों अपॉइंट हुआ? अभी हाल ही में अरविंद पनगड़िया साहब अपॉइंट हुए हैं। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके दोस्तों सचिव कौन अपॉइंट हुए हैं? इसके सेक्रेटरी जो है, कभी कभी एग्जाम में आप सचिव पूछता है आपसे, तो वो आपके ऋत्विक रंजन पांडे साहब अपॉइंट हुए हैं ना। अगर आपसे पूछो दोस्तों 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वो एनके सिंह जो है, नंद किशोर सिंह आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। अगर आपसे पूछ ले भाई पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो केसी नियोगी दोस्तों, और आर्टिकल नंबर 280 के अंदर जो है फिनांस कमीशन का जिक्र किया गया है। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके ऑप्शन नंबर भी आपके डॉक्टर अरविंद पनगड़िया रहने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, ये इंग्लिश वर्जन आपके सामने है ना। भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 जो है वो कहां दोस्तों प्रारंभ हुआ है? ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन। कभी अगर आपसे सवाल पूछ ले भाई साहब साइक्लोन दोस्तों अभ्यास कहां पर हुआ है, तो साइक्लोन रसगुल्ला अभ्यास जो है यह अभ्यास भारत और किसके बीच में होता है? यह अभ्यास इंडिया और इजिप्ट के बीच में होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं अगर सवाल पूछूं आपसे डेजर्ट साइक्लोन दोस्तों अभ्यास किसके बीच में होता है? यह भारत और यूएई के बीच में होता है, यह भी आपको नोट करना है। ठीक है, और इस बार कहां पर हुआ है? तो महाराष्ट्र राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पर दोस्तों अभ्यास हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया, राजस्थान इसका ठीक आंसर है। ठीक है, यहीं पर दोस्तों कुछ अभ्यास देखिए, मैं चाहूंगा एक बार मेरी टीम के लिए जोरदार ताली बजाना, जिसकी मेहनत आपके सामने है। एक अभ्यास के साथ में 4-5 और अभ्यास मैंने आपको यहीं पर दोस्तों लिख दिए, देखिएगा आपके डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास भारत और यूएई के बीच में राजस्थान में हुआ है। ठीक है, सी ड्रैगन अभ्यास पूछूं आपसे, सो भारतीय नौसेना और अमेरिकन नौसेना के बीच में हुआ है, और सो अमेरिका के अंदर हुआ है सी ड्रैगन अभ्यास है ना। और 20वां सहयोग काइजिन अभ्यास पूछूं आपसे, सहयोग काइजिन दोस्तों अभ्यास लिखना, यह भारत और जापान के बीच में हुआ है, या कोस्ट गार्ड के बीच में हुआ है, और तमिलनाडु के अंदर हुआ है। ठीक है, तमिलनाडु में भी लिख लीजिए आप, चेन्नई के अंदर हुआ है ना। अभी किसी एग्जाम में सवाल पूछा था, चेन्नई शहर जो है उसका नाम दिया गया था ना। और सो अयोध्या अभ्यास पूछूं आपसे, अयोध्या दोस्तों अभ्यास जो है वो भारत और थाईलैंड के बीच में अयोध्या अभ्यास हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अयोध्या और मैत्री दोस्तों लिखना, अयोध्या और मैत्री अभ्यास लिखिएगा आपके, ये भारत और थाईलैंड आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? लिख लो, 100% दोस्तों एग्जाम में आने वाला छपने वाला सवाल है। इन चारों ऑप्शन से कोई ना कोई सवाल एग्जाम में बनेगा। ठीक है, कजाकिस्तान, रूस, ब्राजील, अर्जेंटीना। ठीक है, पहली बात दोस्तों ब्रिक्स की बात करूं आपसे, इसमें 5 देश शामिल है। कौन कौन से? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, यहां पर दोस्तों इस साल कहां पर हुआ है? इस साल रसगुल्ला कहां पर आपके 24 के अंदर जो है रूस के अंदर हुआ है, यह आपको नोट करना है। रूस दोस्तों यहां पर आपका ब्रिक्स सम्मेलन जो है आयोजित हुआ 24 के अंदर। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछूं आपसे कि यहां पर दोस्तों 5 नए मेंबर इसमें शामिल हुए, लिख लो ब्रिक्स दोस्तों 5 मेंबर कौन कौन से आपके? इजिप्ट मेंबर दोस्तों नया हो गया, यूएई दोस्तों नया मेंबर हो गया, इसमें सऊदी अरब साथियों नया मेंबर हो गया दोस्तों आपके, इसके अलावा छापना दोस्तों आपके, इसके अलावा आपके इथियोपिया जो है वो नया मेंबर हो गया, और एक रसगुल्ला दोस्तों कौन सा? ईरान जो है वो मेंबर हो चुका है। अर्जेंटीना ने दोस्तों मना कर दिया शामिल होने से। ठीक है, और यही सवाल दोस्तों एग्जाम पूछा गया, किसने मना कर दिया? अर्जेंटीना ने रिजेक्ट कर दिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इस साल कहां पर हुआ है? इस साल रूस के अंदर सम्मेलन हुआ है। ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर है। यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कजाकिस्तान है। अगर आपसे पूछ लूं कजाकिस्तान दोस्तों यहां पर कौन सा सम्मेलन हुआ है? यहां पर हुआ एससीओ, लिखना। एससीओ सम्मेलन कहां पर हुआ है? 2024 जो है ये तो कजाकिस्तान की जो राजधानी है अस्ताना के अंदर हुआ है, यह आपको नोट करना है। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना के अंदर एससीओ 24 सम्मेलन हुआ है, और यहां पर बेलारूस को नवीनतम मेंबर बनाया सो ना। यहां पर बेलारूस जो है इसको नवीनतम मेंबर बनाया सो, 10वें नंबर का मेंबर बेलारूस है। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, जो आपके सामने उपहार आने वाले, यकीन मानना वो सारे उपहार केवल आपके लिए तैयार किए गए हैं। पर मैं चाहता हूं कि जब 9 बजे दोस्तों और निर्मल आपके सामने हो, मेरी पूरी टीम आपके सामने हो, तो आपका जो जोश है ना वो सब डबल होना चाहिए, दुगना होना चाहिए। आपके जितने भी दोस्त हो, जितने भी साथी हो, सबको लेकर आना, क्योंकि दोस्तों आज का उपहार आप सभी के लिए तैयार किया है मेरी टीम के द्वारा। ठीक है, तो एससीओ 2024 अस्ताना, कजाकिस्तान आपके बेलारूस, ये आपको ध्यान रखना है। और ब्राजील पूछूं आपसे, G20 2024 कहां दोस्तों होने वाला है? ये G20 2024 जो है ब्राजील दोस्तों यहां पर होने वाला है, और 2023 में रसगुल्ला भारत दोस्तों इसका होस्ट था। और याद करो दोस्तों, आपके मेलोनी मैडम भारत के अंदर आई थी, आपको याद होगा। ठीक है, भारत मंडपम में बैठक हो जाती इसकी, और वसुदेव कुटुंबकम इसकी थीम थी, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका रूस जो है करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? ठीक है, LVM 3, फाल्कन 9, PSLV C-58 और GSLV F-14। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने। GSAT-20 पूछूं आपसे, इसको साथियों किससे लॉन्च किया? अरे GSAT-20 पूछे आपसे, इसको लॉन्च किससे किया है? इसको लॉन्च रसगुल्लों फाल्कन 9 दोस्तों इससे लॉन्च किया है, आपको छापना है। और फाल्कन 9 किसका है?
स्पेस एक्स का है, आपको ध्यान रखना है ना। फाल्कन 9 रॉकेट किसका है? स्पेस एक्स का है, आपको यहां पर नोट करना है, ठीक है। हमारा दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया है, फाल्कन 9 करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है PSLV, सी दोस्तों 58 लिखिए। हमने दोस्तों आपके एक्सपोसेट किससे लॉन्च किया है? एक्सपोसेट जो है सो ये हमने PSLV C58 से लॉन्च किया है। और 57 से कौन सा लॉन्च किया हमने? अरे रसगुल्ला, PSLV 57 से लॉन्च क्या किया हमने? आदित्य L1 जो है वो हमने इससे लॉन्च किया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों GSLV F14 पूछूं आपसे, इनसैट 3DS दोस्तों मौसम उपग्रह था, नोट कर लो एग्जाम के लिए। इनसैट 3DS जो है सो मौसम उपग्रह है, ये हमने किससे लॉन्च किया है? ये हमने GSLV F14 से लॉन्च किया है, ठीक है। और वहीं दोस्तों LVM 3rd M4 पूछूं आपसे, हमने चंद्रयान 3rd जो है वो हमने लॉन्च किससे किया है? वो चंद्रयान 3rd हमने आपके LVM 3rd M4 से लॉन्च किया, ध्यान रखना, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी फाल्कन 9 दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम जो है एक सवाल में मैंने कर दिया, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहां दोस्तों हुए, ठीक है। मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स पूछूं आपसे, गोवा, तमिलनाडु, दीव दोस्तों, और कहां पर? दिल्ली। देखो मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स तो पहली बार हुए हैं, पहला प्यार पहली बार दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो पहली बार दोस्तों हुआ है, तो कहां पर हुआ दोस्तों? आपके ये दिल्ली के अंदर हुआ है मल्टी स्पोर्ट्स हो। ये रसगुल्ला कहां से? ये आपके दीव के अंदर हुआ, आपको नोट करना है ना। सो दीव के अंदर मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स पहली बार दोस्तों हुए हैं, और इसमें पहला स्थान किसका है? मध्य प्रदेश इसमें टॉप पर दोस्तों रहा है, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दीव जो है करेक्ट आंसर हो गया, पहली बार हुआ है, मध्य प्रदेश आपका टॉप पर है, ठीक है। अगर आपसे पूछूं आपसे गोवा दोस्तों, यहां पर क्या हुआ? यहां पर आपका 37वें नंबर का राष्ट्रीय खेल जो है इसका दोस्तों आयोजन हुआ था, और मोगा इसका शुभंकर था दोस्तों आपके, और महाराष्ट्र इसमें पहले स्थान पर, आपको याद रखना है, ठीक है। वहीं जो तमिलनाडु पूछूं आपसे, अरे याद करो दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, याद करो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है ये कहां पर दोस्तों हुआ था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है सो ये कहां पर हुआ? ये तो तमिलनाडु के अंदर हुआ, त्रिची, मदुरई, चेन्नई दोस्तों वहां पर हुआ था आपके। और इसमें पहला स्थान किसका दोस्तों? आपके इसमें भी महाराष्ट्र पहले स्थान पर था सो आपके। और इसका मैस्कोट क्या है? इसका मैस्कोट जो है वीर मंगाई इसका मैस्कोट है, बहादुर महिला इसका मैस्कोट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो आपके दिल्ली पूछूं आपसे, पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहां पर हुआ है? पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहां पर हुआ आपके? ये भी कहां पर? आपकी दिल्ली के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों दीप जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, मध्य प्रदेश ने टॉप किया, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपके सामने हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इंद्रमणि पांडे, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राजीव शाह, ऑप्शन नंबर सी रश्मि शुक्ला, ऑप्शन नंबर डी विकासशील। चार ऑप्शन आपके सामने, तो याद करो बिम्स्टेक महासचिव पूछूं आपसे, अरे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिकल कोऑपरेशन जो है वो इसकी जो फुल फॉर्म होती है। इसमें 7 देश शामिल है रसगुल्ला ना, तो इसमें 7 देश, बांग्लादेश तो आपके, तो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल, भूटान जो है ये 7 देश शामिल है इसमें। इसके महासचिव बनने वाले सो आपके भारतीय कौन है? इंद्रमणि पांडे, ऑप्शन नंबर एक ठीक आंसर है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां है? ये कमेंट बॉक्स में आपको छापना है, इसका मुख्यालय कहां दोस्तों। आपकी जो बुक है वो हमारे पास में आ चुकी है दोस्तों, आपके पूरी दोस्तों सजा कर लाइए टीम जो है उस बुक को, जो है जब निर्मल सर आपके सामने होंगे तो वो उसको खोलने वाले आपके सामने यहां पर, बाकी सारे उपहार भी आपके सामने वही खोलेंगे। पर जब तक दोस्तों मैं आपके लिए जो है आपकी परीक्षा को पास करने के लिए जो महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं वो आपको करवाने वाला हूं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 इंद्रमणि पांडे ठीक आंसर है। मैंने पूछा आपसे इसका मुख्यालय कहां पर है, वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए एएमयू इसकी पहली महिला कुलपति कौन है? प्रोफेसर नईमा खातून जो है वो इसकी पहली महिला कुलपति, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्लोवाकिया के दोस्तों राष्ट्रपति कौन है? आपके पीटर पेलेग्रिनी इसके राष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिक्की महिला संगठन दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है? आपके इसकी अध्यक्ष आपकी जॉयश्री दास वर्मा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त कौन है? लिंडी कैमरून इसकी पहली महिला उच्चायुक्त है, ये आपको नोट करना। सो भारत में पहली बार कोई महिला आपके उच्चायुक्त बनाई गई थी, लिंडी कैमरून उनका नाम है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन दोस्तों? आपके कपिल सिब्बल उसके अध्यक्ष है, आपको ध्यान रखना है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक कौन? आपके वो आर लक्ष्मीकांत राव, आपको नोट करना है, ठीक है। और नाफेड के नए चेयरमैन आपको आपके जेठा अहीर जो है वो नाफेड के नए चेयरमैन, आपको ध्यान रखना है। सवाल दोस्तों मैंने आपसे यहां पर ये पूछा है, सो बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां से? ढाका बांग्लादेश के अंदर मुख्यालय है। और यहां की दोस्तों प्रधानमंत्री कौन है? अरे शेख हसीना जुल्फो वाली जो है वो यहां की प्रधानमंत्री है। और अगर आपसे पूछ ले दोस्तों यहां पर जो है इसकी मुद्रा क्या है? टका इसकी मुद्रा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 इंद्रमणि पांडे जो है वो हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर और वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? आदि केकिर और वांचो लकड़ी पूछूं आपसे, इसका दोस्तों
जीआई टैग किसको मिला है? इसका जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश को मिला है। अरे यहाँ की दोस्तों पनीर बड़ी फेमस है रसगुल्ला, और सो याकनी दोस्तों, याकनी के दूध की पनीर है रसगुल्ला। तो लिखिए आपके यहाँ की दोस्तों पनीर बड़ी फेमस है। अच्छा बताओ उसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स छापना जिसको जीआई टैग मिला आपके याक के दूध की पनीर। सो याक नहीं रसगुल्ला, याक नहीं करना दोस्तों, याक कैसे दूध देगा ना, तो याकनी के दूध की पनीर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश जो है वो ठीक दोस्तों आंसर है। वांचो लकड़ी और आदि केकिर जो है सो वहां की अदरक और लकड़ी जो है इसको जीआई टैग मिला है। ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक आंसर हो गया, ठीक है। अब सुनिए दोस्तों मेरी बात को, पश्चिम बंगाल दोस्तों वहां का काला नुनिया चावल जो इसको भी अभी हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है। और ओडिशा पूछूं आपसे, यहां का कपड़ा गंडा शोल को आपके काला जीरा चावल, ये एग्जाम में खूब पूछता आपसे, काला जीरा चावल का जीआई टैग किसके पास में? ओडिशा के पास दोस्तों ना। इसके अलावा शिमली पाल काई चटनी दोस्तों पूछूं आपसे, वो जीआई टैग इसके पास में। सिल्वर फिलिग्री, सिल्वर के जो आभूषण होते हैं आपके उन्हें बोलते हैं सिल्वर फिलिग्री, इसका भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो सिल्वर फिलिग्री और काला जीरा चावल ये दोनों आपको यहां पर ध्यान रखने, ओडिशा के अंदर आपको दोस्तों नोट करना है, ये जीआई टैग प्राप्त हुआ है ना। हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे, ठीक है? एम नरवणे, आरिफ मोहम्मद, रघुराम राजन दोस्तों और रामनाथ कोविंद। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक पूछूं आपसे, एम नरवाणे, मनोज मुकुंद नरवाणे जो हैं, जो कि भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष हैं, वो शामिल हुए। ऑप्शन नंबर 1 इनकी पुस्तक का नाम क्या है? 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी इनकी पुस्तक का नाम है। मनोज मुकुंद नरवाणे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन 201 करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पूछूं आपसे, ब्रेकिंग द मोल्ड किसकी पुस्तक है आपके? रघुराम राजन की पुस्तक का नाम क्या है? ब्रेकिंग द मोल्ड, ठीक है। द कॉन्स्पिरेसी पूछो किसकी आपके? श्रीलंका के जो राष्ट्रपति थे आपके गोटाबाया राजपक्षे, उनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसकी पुस्तक है? रसगुल्ला, ये सैम पित्रोदा साहब की पुस्तक है आपके। येलो रिवॉल्यूशन लाने वाले भारत में यही थे आपके, सैम पित्रोदा का नाम नोट करना है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो इनकी पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46 सत्र की अध्यक्षता जो है वो करने वाला कौन होगा? लिखिए, परीक्षा में छपने वाला सवाल आपके 2024 से यूनेस्को पूछूं आपसे, कहां पर दोस्तों बैठक होने वाली है? इसकी दोस्तों बैठक भारत के अंदर होने वाली है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया, भारत इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले यहां पर दोस्तों आपके भारत में कहां, दिल्ली के अंदर होने वाली आपके, और दिल्ली में भी कहां पर होगी? भारत मंडपम के अंदर होने वाली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां पर होने वाली है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। यूनेस्को दोस्तों पिछली साल कहां पर दोस्तों हुई थी आपके? पिछली साल जो आपके 45वीं जो बैठक थी आपके, वो सऊदी अरब के अंदर होती है। मतलब दोस्तों आपके रियाद जो आपके वहां दोस्तों आपके सऊदी अरेबिया जो है वहां पर होती है, आपको नोट करना है, ठीक है। और यहां पर साथियों हमने दो आपके कैसो, हमने दो दोस्तों क्या करें आपके, दो हमारे जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज शामिल किया आपके। एक दोस्तों कौन सी आपके, एक दोस्तों कौन सी आपके यहां पर आपके, एक तो शांति निकेतन शामिल यहां पर होती है, और इसके अलावा दोस्तों आपके कौन सी आपके जो आपके होलेश्वर मंदिर है ना, वो भी शामिल होता है, ठीक है। तो शांति निकेतन और होलेश्वर मंदिर जो है दोनों यहां पर शामिल होती हैं। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल दोस्तों, और होलेश्वर मंदिर लिखना कहां पर है? ये रसगुल्ला कहां पर? ये हमारा जो है कर्नाटक के अंदर है। इन दो को पिछली साल शामिल किया था, इस साल भारत के अंदर होने वाली, दिल्ली के अंदर होने वाली है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, हाल ही में पीएम मोदी ने देश का सबसे लंबा समुद्री पुल दोस्तों अटल सेतु जो है इसका शुभारंभ कहां पर किया? लगाओ स्टार दोस्तों, अटल सेतु का शुभारंभ कहां पर हुआ दोस्तों आपके? इसका शुभारंभ दोस्तों आपके मुंबई दोस्तों, इसको जो है नवी मुंबई जो है इससे कनेक्ट करने के लिए शुभारंभ होता है इसका। और इसकी लंबाई कितनी है? 21.208 किलोमीटर लंबाई है इसकी। समुद्र के ऊपर बना हुआ भारत का सबसे लंबा ब्रिज है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों आपके डी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, महाराष्ट्र ठीक आंसर है। मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करने के लिए 21.8 किलोमीटर से लंबा आपके अटल सेतु बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, आपके सामने बुरे हालात हुए तो क्या हुआ? हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ? हम भी सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। सपने बड़े हुए तो रसगुल्ला क्या हुआ? 1000 स्लाइड दोस्तों टोटल है ना, चिंता क्यों कर रहे हो आप? जो है मैं ही पूरा कराऊंगा आपको 1000 स्लाइड जो है, 7 घंटे 8 घंटे जो भी लगे रसगुल्ला लगने दो, पर ये 1000 स्लाइड को तो नस्से नाबूद जो है मैं करने वाला हूं आज। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव दोस्तों कहां पर शुरू हुआ? मकर विलक्कू फेस्टिवल पूछूं आपसे, केरल दोस्तों यहां पर शुरू हुआ आपके, और कहां से? सबरीमाला मंदिर जो है वहां पर होता है, आपको नोट करना है। सबरीमाला मंदिर के अंदर मकर विलक्कू फेस्टिवल होता है आपके, और केरल आपको नोट करना। ऑप्शन दोस्तों एक ठीक आंसर है, यहां पर होता है, ठीक है। अगर कभी सवाल पूछे ना आपसे कि अट्टुकल पोंगल कहां दोस्तों होता है आपके, अट्टुकल पोंगल भी केरल में होता है। देखो पोंगल दोस्तों तमिलनाडु में होता है, पोंगल कहां पर? तमिलनाडु में। अट्टुकल पोंगल कहां से आपके? ये केरल के अंदर है ना। पोंगल कहां रसगुल्ला? पोंगल से तमिलनाडु के अंदर है ना। अट्टुकल पोंगल केरल में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों एक ठीक आंसर हो गया है, केरल आपका करेक्ट आंसर हो गया है। कभी आपसे सवाल दोस्तों पूछ ले कि भारत में महिलाओं का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा आपके, वो अट्टुकल पोंगल, आपको ध्यान रखना है। भारत में महिलाओं का मंदिर के बाहर बनाए जाने वाला सबसे बड़ा फेस्टिवल अट्टुकल पोंगल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अट्टुकल पोंगल केरल में, सुना। केला उत्सव कहां पर? बुरहानपुर मध्य प्रदेश में, ठीक है। और नागी पक्षी महोत्सव कहां? बिहार, ठीक है। समक्का सरलम्मा जत्रा, समक्का सरलम्मा दोस्तों आपके, इसके अलावा आपके
दोस्तों आपके बोनालू फेस्टिवल कहां पर, ये दोस्तों आपके जो है वो आपके तेलंगाना के अंदर ना। दोस्त मोचे फेस्टिवल कहां पर, लेह लद्दाख में। ठीक है, भारत रंग फेस्टिवल आपके सबसे बड़ा मंचे फेस्टिवल है कच्छ गुजरात में ना। 37वां सूरज कुंड मेला कहां पर, फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। ठीक है, और डोल यात्रा महोत्सव कहां पर, पश्चिम बंगाल के अंदर। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्ता दोस्तों इसका आयोजन किया? पहली बार हुआ है। महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों आपके लिए बनने वाला है, पहली बार हुआ है। ठीक है, तो भारत और थाईलैंड के बीच में अयुत्ता अभ्यास का आयोजन हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट दोस्तों आंसर है। और ये नौसैनिक अभ्यास है, यह भी आपको नोट करना है। ठीक है, तो इंडियन नेवी और आपके थाईलैंड नेवी दोस्तों इनके बीच में अयुत्ता अभ्यास का आयोजन हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे पूछूं आपसे गरुड़ शक्ति अभ्यास किसके बीच में होता है? ये रसगुल्ला भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, गरुड़ शक्ति अभ्यास। ठीक है, अगर आपसे पूछे दोस्तों आपसे एक्वेरिन अभ्यास किसके बीच में होता है? एक्वेरिन और आपके एकता अभ्यास लिखना किसके बीच में होता है? ये भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरिन और एकता अभ्यास, आपको ध्यान रखना है। और सिंगापुर पूछूं आपसे सिम्बेक्स अभ्यास लिखना आपके, ये भारत सिंगापुर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 थाईलैंड जो है करेक्ट आंसर हो गया, आपको नोट करना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों आपके सामने दूसरा साइक्लोन अभ्यास कहां से आपके, ये भारत मिस्र के बीच में होता है साइक्लोन अभ्यास, और कहां पर? मिस्र के अंदर हुआ। पहला वाला भारत में हुआ था, दूसरा वाला मिस्र में हुआ है ना। पहला सदा तकनीक लिखना आपके, पहला सदा तंसिक अभ्यास किसके बीच में हुआ है? भारत सऊदी अरब के बीच में हुआ है, और बीकानेर राजस्थान के अंदर हुआ है ना। वायु शक्ति अभ्यास पूछो कहां से आपके? वायु शक्ति अभ्यास जो है भारत के अंदर हुआ, आपके भारत ने अभ्यास किया है, और जैसलमेर राजस्थान के अंदर हुआ है ना। 16वां त्रिपक्षीय, मतलब 3 देश शामिल होंगे आपके दोस्ती दोस्तों, इसका नाम है भारत मालदीव श्रीलंका। महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, दोस्ती अभ्यास लिखिएगा, भारत मालदीव श्रीलंका के बीच में होता है, और मालदीव के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है ना। 5वां धर्म गोर्जन अभ्यास पूछूं आपसे, धर्म गोर्जन अभ्यास लिखिए, भारत और जापान के बीच में आपके। शैन्यू मैत्री अभ्यास लिखिए, शैन्यू मैत्री अभ्यास भी किसके बीच में होता है? ये भारत जापान के बीच में होता है, आपको नोट करना है। ठीक है, और आपके धर्म गोर्जन अभ्यास भी भारत जापान के बीच में होता है, ये भी आपको नोट करना है। और राजस्थान के अंदर जो है धर्म गोर्जन अभ्यास हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम दोस्तों डेवलप किया है? इंडियन आर्मी डेवलप करने वाली दोस्तों, एक बार दोस्तों इंडियन आर्मी के लिए सैल्यूट हो जाए कमेंट बॉक्स के अंदर। मतलब दोस्तों अपनी जान पर खेलकर हमारी सुरक्षा करने वाले इंडियन आर्मी के लिए एक बार सैल्यूट तो बनता है। ठीक है, देखिए स्वाति पोर्टल, संभव पोर्टल, सक्षम पोर्टल और सी विजिल पोर्टल, 4 ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, तो अगर पूछूं आपसे स्वाति रसगुल्ला पोर्टल पूछा आपसे, महिलाओं को साइंस टेक्नोलॉजी आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टेम के अंदर आपके प्रमोट करने के लिए स्वाति पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, हमारा दोस्तों आंसर क्या हो गया? आपके एनक्रिप्टेड मोबाइल सिस्टम आपके संभव हो गया, इंडियन आर्मी का ऑप्शन नंबर बी नोट करना। ठीक है, और सक्षम पूछूं आपसे, सक्षम और सी विजिल ऐप छात्र आपके इलेक्शन कमीशन, आपके इलेक्शन कमीशन जो है इसका ऐप कौन सा है? इसका ऐप आपके सक्षम ऐप और सी विजिल ऐप इसका हो गया, आपको नोट करना है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन दोस्तों सक्षम ऐप, सी विजिल ऐप हो गया आपके। इसके अलावा स्वाति पोर्टल स्टेम में महिलाओं को प्रमोट करने के लिए, और आपके इंडियन आर्मी का दोस्तों एनक्रिप्टेड मोबाइल सिस्टम जो है वो संभव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके सामने। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का शुभारंभ दोस्तों कहां पर हुआ है? तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गोवा, 4 दोस्तों ऑप्शन आपके सामने। ठीक है, देखो अगर पूछूं आपसे सामाजिक न्याय की प्रतिमा आपके, इसको बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ, लिखना स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सवाल रसगुल्ला पूछूं आपसे, इसका शुभारंभ कहां पर हुआ है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश जो है, यहां इसका शुभारंभ हुआ है। और किसकी प्रतिमा दोस्तों आपके? ये बाबा साहेब जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनकी प्रतिमा आपको नोट करना है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, और जो जितनी देर पिएगा वो उतनी देर दहाड़ेगा। ठीक है, तो लिखिए आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया है, आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा, ठीक दोस्तों आंसर हो गया है। यहां पर स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस यहां पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर। ठीक है, अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के वास्तुकार दोस्तों कौन आपके? अरे अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के वास्तुकार कौन दोस्तों आपके? वो है श्री चंद्रकांत सोमपुरा आपके, ये वास्तुकार दोस्तों आपके। और इसको बनाया किस शैली में गया? इसको नागर शैली में बनाया गया है, यह आपको नोट करना है। नागर शैली से बना हुआ आपके, और श्री चंद्रकांत सोमपुरा जी इसके वास्तुकार है। अगर सवाल पूछो दोस्तों आपसे, जो रामलला जी की जो मूर्ति है उसके वास्तुकार कौन दोस्तों आपके? उसके अरुण योगीराज, अजय योगीराज से पूछूं आपसे, अरुण योगीराज छापर वो उसके वास्तुकार है। रामलला मूर्ति के वास्तुकार कौन दोस्तों आपके? इस मूर्ति के वास्तुकार जो है वो योगीराज जी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों नई पार्लियामेंट हाउस पूछूं आपसे, नई पार्लियामेंट हाउस जो है उसके वास्तुकार कौन आपके? विमल पटेल साहब वास्तुकार हैं। और 28 मई 2023 पूछूं आपसे, इसका शुभारंभ दोस्तों हुआ था, यह भी आपको नोट करना है। ठीक है, और राम सुतार पूछूं आपसे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूछूं आपसे, वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रतिमा दोस्तों कहां पर आपके? गुजरात के अंदर है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, और उसका शुभारंभ करने वाले कौन? उसका वास्तुकार जो है वो राम सुतार, आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रकांत सोमपुरा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, हाल ही में वर्ष 2024 में किसे दोस्तों भारत का हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? लिख लीजिए 100% दोस्तों एग्जाम में आने वाला सवाल आपके सामने। सो भारत का हाईएस्ट अवार्ड किसको मिला आपके? अभी दोस्तों इस साल आपके 5 को जो है वो भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला। ठीक है, एक सौ बिहार के जननायक कौन आपके? कर्पूरी ठाकुर साहब जो है इनको प्राप्त हुआ, बिहार के जननायक। ठीक है, सेकंड दोस्तों लाल कृष्ण अडवाणी साहब जो कि भारत के पूर्व आपके उप प्रधानमंत्री हैं, इनको भी प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेकंड दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनको भी इस साल आपके भारत का हाईएस्ट अवार्ड प्राप्त हुआ। ठीक है, फोर्थ दोस्तों आपके हरित क्रांति के जनक जो थे आपके एमएस स्वामीनाथन जी, इनको भी इस साल प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और फिफ्थ पूछूं आपसे कौन दोस्तों आपके फिफ्थ लिखना आपके कौन आपके? कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी साहब के, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन, और किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह। कौन? किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह साहब जो है इनको प्राप्त हुआ है। तो इन 5 को इस बार आपके हाईएस्ट अवार्ड मिला है। हमारा दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा कर्पूरी ठाकुर, ठीक आंसर है। तो हमारे ये 5 नाम कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, एमएस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, हाल ही में एंटीबायोटिक के अति प्रयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत किसने शुरू किया? एंटीबायोटिक के अतिरिक्त उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू करने वाले कौन दोस्तों आपके? वो केरल स्टेट ने शुरू किया है। एंटीबायोटिक के जो मिसयूज होता है आपके, उसका एक्स्ट्रा यूज जो होता है उसको रोकने के लिए शुरू करा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ठीक दोस्तों आंसर हो गया है। अब पूछूं आपसे, देखो आप कोई भी दोस्तों एग्जाम देना, वहां पर आपको ये ऑपरेशन जो है ना, सर्वशक्ति, अमृत, इंद्रावती, कामधेनु, बम्बी बॉकेट जो है वो आपसे पूछ ही लेगा। ठीक है, देखिए सो पहला पूछूं आपसे ऑपरेशन सर्वशक्ति, पूछूं आपसे सो जम्मू कश्मीर से वहां से आपके आतंकी जो है उनको रसगुल्ला से खदेड़ने के, आतंकी को खदेड़ने के लिए जो है सर्वशक्ति स्टार्ट की, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अमृत पूछूं आपसे एंटीबायोटिक का मिसयूज रोकने के लिए केरल में स्टार्ट हुआ। सो इंद्रावती, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। सो हेती में जो फंसे हुए भारतीय थे उन भारतीयों को निकालने के लिए हमने ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। सो कामधेनु पूछूं आपसे, पशु तस्करी को रोकने के लिए, पशु तस्करी को रोकने के लिए, आप एनिमल ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया। ठीक है, और बम्बी बॉकेट पूछूं आपसे, उत्तराखंड की दोस्तों आग को बुझाने के लिए आपके एरोप्लेन से जो पानी डाला गया था उसको बोलते हैं ऑपरेशन बम्बी बॉकेट। ठीक है, उत्तराखंड की आग जो है, उत्तराखंड की आग को बुझाने के लिए, आग को बुझाने के लिए जो पानी डाला गया वायुसेना के द्वारा उसे बोलते हैं बम्बी बॉकेट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस भरतनाट्यम की कलाकार को पद्म विभूषण 2024 जो है वो प्रदान करने की घोषणा की गई? आपके भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? वो है पद्म विभूषण अवार्ड। ठीक है, ये भी दोस्तों 5 को मिला है। ठीक है, वो 5 नाम कौन कौन से आपके? विंदेश्वर पाठक, आपके सुलभ शौचालय शुरू करने वाले भारत में कौन थे आपके? यही थे, और इनको भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड मिला, आपको ध्यान रखना है। वैजंती माला पूछूं आपसे, भरतनाट्यम डांस पूछूं आपसे, इसकी फेमस कलाकार कौन आपके? वैजंती माला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड दोस्तों आपके चिरंजीवी पूछूं आपसे, अरे साउथ दोस्तों मेगा स्टार आपके चिरंजीवी जो है इनको भी अवार्ड प्राप्त हुआ है। भारत के उपराष्ट्रपति पूर्व कौन थे? वेंकैया नायडू, इनको भी प्राप्त हुआ है। एक नाम और लिखिए आपके, पद्मा सुब्रमण्यम जो है इनको भी प्राप्त हुआ है। और यह भी भरतनाट्यम डांस जो है उसकी फेमस कलाकार, भरतनाट्यम डांस की फेमस कलाकार जो है इनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो हमारा आंसर ऑप्शन दोस्तों बी करेक्ट आंसर हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। यहां पर दोस्तों इंग्लिश वर्जन आपके सामने है ना। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण बोलते हैं आपके, के अध्यक्ष पद पर कौन अपॉइंट होते हैं आपके? के अध्यक्ष पद पर छापने से कौन आपके? अनिल लाहौटी अपॉइंट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, इनको अपॉइंटमेंट किया गया। ठीक है, अच्छा आपसे पूछूं आपसे, TRAI दोस्तों इसकी स्थापना किस अधिनियम से होती है? इसकी स्थापना 1997 जो है इस अधिनियम से होती है। आपके कॉल की दोस्तों रेट क्या होगी वो तय करने के लिए ये TRAI दोस्तों आपके अधिनियम है। और सबसे दोस्तों महत्वपूर्ण बात दोस्तों यह है कि जो शादी रसगुल्ला गर्मियों में शुरू हुई थी दोस्तों, वो आपके बारिश के बाद में, शीतकालीन दोस्तों आने के बाद में जो है अपनी क्लास से जस्ट पहले समाप्त हो चुकी है। और आपका दोस्तों रिचार्ज भी बढ़ चुका है भाई साहब, है ना, आपका दोस्तों रिचार्ज भी बढ़ चुका है। आपके कॉल की रेट क्या होगी वो तय करने का काम से इसका होता है अनिल लोहाटी। ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक आंसर हो गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, वियतनाम के राष्ट्रपति कौन दोस्तों वर्तमान में आपके? ट्रू लैम जो है वियतनाम के राष्ट्रपति है ना। चार्ड के राष्ट्रपति कौन आपके? इद्रिस देवी जो आपके चार्ड के राष्ट्रपति, आपको नोट करना है। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री कौन आपके? वो जॉन स्यूनी, आपको ध्यान रखना है ना। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला मानेसक कौन आपके? IPS नीना सिंह, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, CRPF में कौन आपके? अनीश दयाल सिंह CRPF। ठीक है, राजस्थान दोस्तों हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन आपके? न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, आपको ध्यान रखना है ना। यूरोपियन निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? नादिया कैल्विनो, पहली महिला है, थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों। आपके यूरोपियन जो आपके निवेश बैंक है उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है? नादिया कैल्विनो, आपको ध्यान रखना है ना। महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन आपके? IPS रश्मि शुक्ला छापना। ये महाराष्ट्र की पहली आपके महिला DG है, IPS रश्मि शुक्ला, ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। 75 रिपब्लिक दिवस परेड
2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी दोस्तों पुरस्कार जो है वो किसको प्राप्त हुआ? ठीक है, पहली बात दोस्तों पूछूं आपसे यहां पर आपके 75 रिपब्लिक डे परेड पूछा आपसे, इसमें आपके चीफ गेस्ट कौन थे हमारे? इसमें चीफ गेस्ट भारत के इमैनुअल मैक्रोन साहब चीफ गेस्ट थे, जो कि दोस्तों कौन? जो कि आपके फ्रांस जो है यहां के राष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना है, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको मिला? आपके ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी छापना सो, इसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पहली बात पूछूं आपसे, इसके चीफ गेस्ट कौन? इमैनुअल मैक्रोन थे, और ओडिशा को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे दोस्तों बढ़िया, आपके हाल ही में डीआरडीओ ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट HEAT दोस्तों इसका परीक्षण किया? अरे रसगुल्ला बली का बकरा दोस्तों, आपके ना सो कौन था? आपके अभ्यास, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, आपके नाम क्या है इसका नाम है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल दोस्तों एरियल टारगेट नाम है अभ्यास, ऑप्शन नंबर सी का आंसर है। अगर दोस्तों हमें दोस्तों आपके कोई मिसाइल का टेस्टिंग करनी है दोस्तों, तो आपके करेंगे आपके, हमें पहले टारगेट लॉन्च करना पड़ेगा। जो टारगेट हम लॉन्च करेंगे दोस्तों वो कौन सा होगा? आपके वो आपके अभ्यास होने वाला है, उसको बोलते हैं बली का बकरा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समर पूछो दोस्तों आपसे, और समर दोस्तों हमारा कौन सा? आपके एयर डिफेंस सिस्टम। समर क्या सो? समर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, यह भी आपको छापना है। सो एयर डिफेंस सिस्टम आपके समर सो, और इसमें आकाश मिसाइल लगी हुई है, सरफेस टू एयर वार करने वाली मिसाइल जो है वो आपके आकाश। ठीक है, समर की फुल फॉर्म क्या है? समर की फुल फॉर्म है SAMAR, सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एस्वर्ड रिटेलिएशन, इसकी फुल फॉर्म है ना। सो वसारोद पूछूं आपसे, सो कम दूरी की आपके जो एयर डिफेंस सिस्टम आपके उसे बोलते हैं वसारोद। ठीक है, कम दूरी का डिफेंस सिस्टम वसारोद ना। संध्याक पूछूं आपसे, सो भारत का पहला आपके सर्वेक्षण जहाज कौन सा है? तो भारत का पहला सर्वेक्षण जहाज जो है वो संध्याक है, ये भी आपको नोट करना है, ऑप्शन नंबर सी अभ्यास हमारा करेक्ट आंसर हो गया ना। आगे बढ़िए दोस्तों, हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से कौन सम्मानित दोस्तों हुए हैं आपके वर्तमान में? जगत गुरु रामभद्राचार्य, गीतकार गुलजार, जावेद अख्तर, और ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। ठीक है, पहली बार दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछूं आपसे, दोस्तों पहली बार किसको मिला? दोस्तों पहली बार जी शंकर कुरूप जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछूं आपसे दोस्तों कितनी लैंग्वेज में? आपसे यह 23 लैंग्वेज में मिलता है, आपको नोट करना है। 23 लैंग्वेज मिलता है आपके, 22 हमारे संविधान के अंदर आपके, और एक इंग्लिश लैंग्वेज मिलता है, राजस्थानी में नहीं मिलता है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे इस बार से किसको मिला? इस बार आपके जगत गुरु जो रामभद्राचार्य से इनको मिला है, और इसके अलावा गीतकार गुलजार जी को मिला है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ए और बी दोनों ठीक आंसर है। कभी आपसे सवाल तो पूछ ले आपसे, अंग्रेजी भाषा में पहला किसको मिला? अंग्रेजी भाषा में पहला जो आपके वो अमिताभ घोष जी को मिला है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ए और बी दोनों ठीक आंसर है, और जगत गुरु रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बड़ा सांप यूनेक्टस अकाइमा जो है इसकी खोज कहां की दोस्तों? आपके इसकी खोज जो है अमेजोन वर्षा वन में की। आपके वर्ल्ड में सर्वाधिक पूछूं आपसे, तो जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा? आपके वो है अमेजोन वर्षा वन। आपके इसे बोलते हैं लंग्स ऑफ अर्थ। क्या बोलते हैं इसको? पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं, इसे लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं, यह भी आपको नोट करना है। ठीक है, और सो यहां पर अभी हाल ही में वर्ल्ड का जो बिगेस्ट सांप है यूनेक्टस अकाइमा की खोज हुई है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, हाल ही में गगनयान मिशन के तहत कौन से पायलट का चयन नहीं हुआ है? ठीक है, प्रशांत नायर, ये सो लिख लेना आप, जो है भविष्य के लिए सो महत्वपूर्ण सवाल है। सो गगनयान मिशन भारतीय जो है उसको अंतरिक्ष में भेजना आपके कौन सा? गगनयान मिशन। ठीक है, प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन, शुभांशु शुक्ला और ओलेगो कोनन, इनको दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों, ये रसगुल्ला भारतीय कहां लग रहा है दोस्तों ना? हमारे तो भारतीय है दोस्तों, प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन, शुभांशु शुक्ला। सो 4 ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन दोस्तों ई जबरदस्ती दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई ठीक आंसर है। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने वाले व्यक्ति कौन है? वो है ओलेगो कोनेनको। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले कौन है? रूस के कॉस्मोनॉट जो है वो ओलेगो कोनेनको, आपको नोट करना है। ठीक है, बाकी दोस्तों प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला दोस्तों आपके भारत के गगनयान मिशन के द्वारा आपके कहां पर स्पेस में जाने वाले हैं, ये आपको नोट करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हमारा ठीक आंसर हो गया, हमने नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर ई जो है वो ठीक आंसर। ठीक है, सो आगे बढ़िए, हाल ही में चर्चा में रही फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना पूछूं आपसे कहां से? ये सो यूएसए के अंदर हुई, ऑप्शन नंबर से ठीक आंसर है। यहां पर दोस्तों मैरीलैंड स्थान जो है ना, वहां पर दोस्तों एक जहाज जो आपके वो ब्रिज से टकरा गया। ठीक है, और ब्रिज से टकराने के बाद ब्रिज जो है आपके जहाज डूबना चाहिए रसगुल्ला, पर ब्रिज ढह गया दोस्तों ना। जैसे हमारे दोस्तों यहां पर बिहार में ब्रिज बनता है और ढह जाता है उद्घाटन से पहले, वही काम दोस्तों यहां पर हुआ था। आपके फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज जो है आपके जहाज टकरा गया, इससे ये ब्रिज ढह गया। यूएसए मैरीलैंड के अंदर घटना होती है, ये आपको नोट करना है, बहुत चर्चा में रही थी मैरीलैंड यूएसए के अंदर, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर। ठीक है, सो आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस दोस्तों भारतीय के नाम पे रखा है? एक एस्ट्रॉइड का नाम एस्ट्रॉइड कहां दोस्तों मिलते हैं आपके? ये मंगल ग्रह यहां पर, और यहां पर बृहस्पति ग्रह, जुपिटर ग्रह, यहां पर इनके बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर दोस्तों एक नाम किसके नाम पर है? जयंत मूर्ति के नाम पर, ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर है, इसके नाम पर रखा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जयंत मूर्ति। ठीक है, आगे दोस्तों बढ़िए, हौसला ना छोड़कर सामना जहान का, बदल रहा है देख रंग आसमान का, ये शिकस्त का नहीं ये तेरी जीत का रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। आइए बढ़िए दोस्तों आगे, हाल ही में
किस देश के प्रधानमंत्री है? लियो वराडकर ने जनमत संग्रह में हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया आपके। लियो वराडकर कहां से हट चुके हैं? आयरलैंड से यहां से हट चुके हैं। इनके स्थान पे कौन सो? इनके स्थान पर आयरलैंड के सबसे युवा दोस्तों आपके जो आपके प्रधानमंत्री हैं साइमन हैरिस आ चुके हैं। ठीक है, आयरलैंड के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर आपके साइमन हैरिस जो है वो लियो वराडकर के स्थान पर आए। कभी कभी आपसे हटने वाले का नाम पूछ सकता है। हटने वाले का नाम क्या है? लियो वराडकर नाम है, आयरलैंड के, और आने वाले कौन? साइमन हैरिस। ये दोनों आपको यहां पर ध्यान रखने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया ना। आगे बढ़िए। भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ कौन दोस्तों वर्तमान में? रघुराम अय्यर सीईओ। ठीक है, अध्यक्ष कौन दोस्तों आपके? अध्यक्ष तो पीटी उषा रसगुल्ला, अध्यक्ष तो पीटी उषा गोल्डन गर्ल है आपके, जबकि सीईओ कौन? रघुराम अय्यर है ना। भूटान के दोस्तों नए प्राइम मिनिस्टर कौन आपके? वो है सेरिंग टोबैगो, भूटान के नए प्रधानमंत्री है ना। मलेशिया के नए राजा कौन आपके? सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के नए राजा हो गए ना। टीआरआई दोस्तों इसके नए अध्यक्ष कौन है? अनिल लाहौटी, मैंने अभी आपसे कहा ये इसके अध्यक्ष है ना। बिम्स्टेक के नए हेड कौन बन गया अभी हाल ही में? इंद्रमणि पांडे भारतीय बन गया। फ्रांस देश का सबसे युवा और पहला होमोसेक्सुअल प्राइम मिनिस्टर कौन बने? ग्रेवियल अटल, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन बने आपके? नवाब सलाम, ये बने ऑप्शन नंबर। ये लेबनान भी आपको नोट करना है ना। और फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन आपके? अलेक्जेंडर स्टब छापना, फिनलैंड के नए राष्ट्रपति, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? जय शाह साहब इसके अध्यक्ष हैं। उत्तराखंड की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी कौन है आपके? राधा रतूड़ी दोस्तों आपके। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन है? प्रबोवो सुबियांतो हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन है? रितु बहरी आपके। पाकिस्तान के नए सीएम कौन लिखना आपके? वो शहबाज शरीफ साहब है। फाइनेंशियल एक्शन आपके टास्क फोर्स जो है उसके नए अध्यक्ष कौन है? अलीसा एंड्रोमदे, जो मैक्सिको की रहने वाली है, मैक्सिको इसका हेड बन चुका है ना। हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन है? तमस सुलियोक, हंगरी के राष्ट्रपति है। ये आगे क्वेश्चन फॉर्मेट में भी आएंगे आपके लिए ना, चिंता मत करना। एक बार रिवाइज कर लीजिए, फिर दोबारा आपके सामने क्वेश्चन फॉर्मेट में फिर आ जाएंगे ना। हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन? तमस सुलियोक, आपको ध्यान रखना है ना। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झांझड़िया, ये भी आपको ध्यान है। राजस्थान चुनाव से लड़े थे अभी हाल ही में और भाला फेंक में गोल्ड लेकर आ चुके हैं। भारतीय पैरालंपिक कमेटी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी कौन दोस्तों आपके? ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो किसको मिला? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, इनको प्राप्त हुआ आपके। अभी दोस्तों कुछ दिनों पहले से रूस का जो आपके हाईएस्ट अवार्ड है वो भी इनको प्राप्त हुआ। ठीक है, रूस का दोस्तों हाईएस्ट अवार्ड जो है वो कुछ दिनों पहले प्राप्त हुआ, आपको नोट करना है। ठीक है, उससे पहले दोस्तों आपके ग्रीस पूछूं आपसे, पापुआ न्यू गिनी आपके सो, इसके अलावा फ्रांस आपके सो, इसके अलावा फिजी हो गया। यहां के भी हाईएस्ट अवार्ड किसको मिले हुए हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी को मिले हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 ठीक दोस्तों आंसर हो गया है। तो भूटान का हाईएस्ट अवार्ड पाने वाले पहले गैर भूटानी कौन है? नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर हो गया ना। आगे बढ़िएगा, देखिएगा आपके हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 24 का खिताब जीतने वाला कौन दोस्तों आपके? अरे महिला प्रीमियर लीग, वुमेन प्रीमियर दोस्तों लीग आपके, जो काम दोस्तों पुरुष जो है आपके अब तक नहीं कर पाए दोस्तों आपके, 17 तक नहीं कर पाए, वो काम दोस्तों आपके महिलाओं ने करके दिखा दिया। आपके महिला प्रीमियर लीग पूछूं आपसे, जीतने वाला कौन सा आपके? आरसीबी जीतने वाला, आपको नोट करना है। रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बेंगलोर जीतने वाला और उसमें पूछूं आपसे हारने वाला कौन? रसगुल्ला। दिल्ली कैपिटल हारने वाला है और आरसीबी जीतने वाला, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। अगर दोस्तों आपसे पूछूं आपसे आरसीबी कप्तान कौन दोस्तों आपके? स्मृति मंदाना जो है वो कप्तान थी, यह भी आपको नोट करना है। स्मृति मंदाना कप्तान थी, आपको ध्यान रखना है ना। तो आरसीबी कप्तान स्मृति मंदाना, आपको ऑप्शन नंबर सी जो है वो ध्यान रखिए ना। आगे बढ़िए। हाल ही में गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया? आपके 17 सितंबर, इतिहास की महत्वपूर्ण डेट आपके 17 सितंबर 1948। ऑपरेशन पोलो कौन सा? ऑपरेशन पोलो हैदराबाद जो है इसका दोस्तों विलय कहां पर? आप भारत में इसका विलय हुआ है। और अभी दोस्तों हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस जो है वो 17 सितंबर घोषित किया है और गृह मंत्रालय, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 हैदराबाद ठीक आंसर है। यहां का स्वाधीनता दिवस कौन सा आपके? 17 सितंबर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, हैदराबाद ठीक आंसर। ठीक है, 9 जनवरी पूछूं आपसे प्रवासी दोस्तों भारतीय दिवस, गांधी जी वापस आए थे इस तारीख को ना। 10 जनवरी पूछूं आपसे विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को होता है। 11 जनवरी पूछूं आपसे राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस जो है वो 11 जनवरी को होता है ना। 12 जनवरी पूछूं आपसे राष्ट्रीय युवा दिवस, विवेकानंद जी का हैप्पी बर्थडे ना। 15 जनवरी पूछूं आपसे भारतीय सेना दिवस आपकी इस तारीख को होता है। 16 जनवरी लिखना आपके राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस इस तारीख को होता है। स्टार्टअप इंडिया शुरू हुई थी इस तारीख को ना। और 23 जनवरी पूछूं आपसे पराक्रम दिवस, किसका बर्थडे है? सुभाष चंद्र बोस इनका बर्थडे है। यह भी आपको नोट करना है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे समय दो मैं तुम्हें सिलेक्शन तक लेकर जाऊंगा। लेकिन सुभाष चंद्र बोस, आपको पराक्रम दिवस भी ध्यान रखना है ना। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 25 जनवरी पूछूं आपसे वोटर्स डे इस तारीख को होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना इसी तारीख को दोस्तों होती है ना। 4 फरवरी पूछूं आपसे कैंसर डे इस तारीख को होता है। ठीक है, और 10 फरवरी से पूछूं आपसे दलहन दाल का दिवस, आपके मिलेट्स आपके ईयर जो है वो इस तारीख को होता है। 13 फरवरी पूछूं आपसे विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस जो है सरोजिनी नायडू जी का हैप्पी बर्थडे है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस भी इस तारीख को होता है। 13 फरवरी आपको नोट करना है ना। 21 फरवरी से पूछूं आपसे, लिखिए अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है वो 21 फरवरी आपको ध्यान रखना है ना। 28 फरवरी पूछूं आपसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है
28 फरवरी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 12 जनवरी दोस्तों आपके राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है? विकसित भारत उसकी थीम है, युवा के लिए युवा के द्वार आपको नोट करना है ना। अब 25 जनवरी से पूछूं आपसे वोटर्स डे की थीम क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट योर फॉर श्योर, ये इसकी थीम है ना। 25 जनवरी से पूछूं आपसे राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम क्या है? स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी, इसकी थीम है। 22 मार्च पूछूं आपसे विश्व जल दिवस की थीम क्या है? शांति के लिए जल, आपको ध्यान रखना, ये इसकी थीम है, ये आपको नोट करना है ना। हाल ही में 96वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दोस्तों अवार्ड जो है किसको प्राप्त हुआ, ठीक है। 96वां ऑस्कर अवार्ड पूछूं आपसे, यहां पर दोस्तों आपके बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? ओपनहाइमर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ एटम बम। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ एटम बम जो है ओपनहाइमर को बोलते हैं, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। वहीं दोस्तों इस फिल्म को बनाने वाले कौन था? आपके क्रिस्टोफर नोलन साहब बनाने वाले, यह भी आपको नोट करना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे अगर पूछे एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? किलियन मर्फी साहब को एक्टर का अवार्ड मिला है। बर्फी मर्फी आपको ध्यान रखना है। एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला? एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो एमा स्टोन को मिला, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। एमा स्टोन एक्ट्रेस का अवार्ड है, एक्टर का अवार्ड किलियन मर्फी को है, और फादर ऑफ एटम बम के ऊपर जो फिल्म बनी है ओपनहाइमर, इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर हो गया ना। आगे बढ़िए, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 दोस्तों किस देश के सिटीजन्स के लिए? आपके जिनका बाप भारत है लिखना आपके उनके लिए, ठीक है। जिनका बाप भारत है, बी फॉर बांग्लादेश, ए फॉर अफगानिस्तान और पी फॉर पाकिस्तान, है ना। तो बांग्लादेश अफगानिस्तान पाकिस्तान यहां जो माइनॉरिटी जो ग्रुप है आपके मतलब मुस्लिम को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी आपके हिंदू सिख जैन बौद्ध धर्म ये सब शामिल होंगे, ठीक है। तो अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी। जय माता दी, उपरोक्त सभी ठीक आंसर है, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में संतोष ट्रॉफी 23-24 को जीतने वाला कौन दोस्तों ना? संतोष ट्रॉफी पहली बात खेल कौन सा है? ये खेल दोस्तों फुटबॉल हो गया ना। संतोष ट्रॉफी और डूरंट ट्रॉफी खेल कौन सा है? फुटबॉल हो गया, ठीक है। इसका आयोजन कहां पर हुआ है? अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, यहां पर इसका होस्ट था, ये इसका आयोजन करने वाला, ठीक है। इसको जीतने वाला कौन? आपके सर्विसेज जीतने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं दोस्तों इसको हारने वाला कौन? आपके इसका उपविजेता कौन? गोवा हो गया, ठीक है। तो कहां हुआ? अरुणाचल प्रदेश में हुआ। जीतने वाला सर्विसेज, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। और फुटबॉल की ट्रॉफी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में मिस वर्ल्ड 24 का खिताब जो है वो जीतने वाला कौन दोस्तों ना? मिस वर्ल्ड 24 खिताब जीतने वाला कौन? आपके क्रिस्टीना प्लिस्कोवा दोस्तों जीतने वाली है। और सर रहने वाली ये आपके चेक रिपब्लिक की रहने वाली, ठीक है। इसको दोस्तों चेक गणराज्य मत बोलना, ठीक है। आधा इंग्लिश आधा हिंदी मत करना, इसकी चेक रिपब्लिक ठीक आंसर है, यहां की रहने वाली है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा आपके ये मिस वर्ल्ड बनी, आपको नोट करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्रिस्टीना प्लिस्कोवा मिस वर्ल्ड बनी इस साल की, चेक रिपब्लिक की रहने वाली, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 24 का दोस्तों आयोजन कहां पर हुआ है? अरे कटलेस दोस्तों अभ्यास कहां हुआ है? कटलेस अभ्यास दोस्तों वो आपके अफ्रीका के अंदर सेशल्स के अंदर हुआ, ऑप्शन नंबर सी ठीक दोस्तों आंसर है, यहां पर आयोजन हुआ, ठीक है। सो इंडियन ओशियन में आपके आइलैंड द्वीप कौन सा है? वो ऑप्शन नंबर सी सेशल्स है, यहां पर आपके कटलेस अभ्यास का आयोजन आपके। और सो भारत का उड़ता हुआ तीर यहां पहुंच गया, आईएनएस तीर कौन है? सो भारत का उड़ता हुआ तीर जो यहां पहुंच गया, आईएनएस तीर, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, सेशल्स ठीक आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए, समुद्र लक्ष्मण अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच में महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों ना, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सी डिफेंडर अभ्यास पूछूं आपसे, इंडियन कोस्ट गार्ड और यूएसए कोस्ट गार्ड जो है तो इनके बीच हुआ है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार, आपको नोट करना है ना। गगन स्ट्राइक सेकंड पूछूं आपसे, भारत के द्वारा हुआ है, पंजाब के अंदर हुआ है ना। शक्ति अभ्यास पूछूं आपसे, इंडिया सो फ्रांस के बीच हुआ है, उमरोई मेघालय में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कटलेस अभ्यास कहां से? भारत सेशल्स के बीच में हुआ है, सेशल्स के अंदर हुआ, आपको नोट करना है, ठीक है। यह भी आपको ध्यान रखना है ना। और दूसरा ट्राइलेटरल अभ्यास पूछूं आपसे, 3 देश कौन कौन से हैं? भारत मोजाम्बिक तंजानिया देश आपके आईएमटी बोलते हैं, मोजाम्बिक तंजानिया के अंदर हुआ है, अफ्रीका के अंदर हुआ है ना। गगन शक्ति अभ्यास पूछूं आपसे, सो इंडियन एयरफोर्स का अभ्यास है और भारत के अंदर हुआ है, ठीक है। कोस्ट गार्ड अभ्यास सागर कवच पूछूं आपसे, भारत का अभ्यास है, लक्षद्वीप के अंदर हुआ है ना। और लामित्य अभ्यास पूछूं आपसे, ये इंडिया सेशल्स का अभ्यास है, सेशल्स के अंदर हुआ है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो लामित्य कटलेस अभ्यास भारत और सेशल्स के बीच में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी, ऑप्शन दोस्तों भी ठीक आंसर हो गया, ये बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर, सुमन कुमारी ठीक आंसर हो गया। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले ना बदले दोस्तों, वक्त जरूर बदलता है, वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए जनाब, ये वक्त आपका वक्त पलट देगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी आप सभी के सामने जो है अगले दोस्तों 5 मिनट के अंदर जो है वो शुरुआत दोस्तों होने वाली है, आपके उपहारों की शुरुआत होने वाली है, तो जो रह गया उसको भी ले आइए उपहार के अंदर, है ना। हाल ही में चाप चार कूट फेस्टिवल पूछूं आपसे, कहां दोस्तों आयोजित हुआ? आपके चाप चार कूट दोस्तों कहां पर हुआ आपके? अरे चाप चार कूट पूछूं आपसे, रम पीकर बांस से कूटना, ठीक है, रम पीकर बांस से कूटना, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो रम पीकर बांस से कूटना दोस्तों, ये इसकी ट्रिक आपको नोट करनी है, रम पीकर बांस से कूटना, ठीक है। कूटना से क्या हो गया? चाप चार कूट, ठीक है। इसी को दोस्तों बंबू डांस बोलते हैं, क्या
क्या बोलते हैं, इसी को रसगुल्ला बंबू डांस बोलते हैं आपके। और स्टेट कौन सा हो गया, रम मतलब मिजोरम हो गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। चाप चार कूट फेस्टिवल से मिजोरम का हो गया, और बंबू डांस थे इसको, और कूटना से आपको चाप चार कूट, रम से आपको मिजोरम, और बंबू से आपको बंबू। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आगे बढ़िए। आपके फूलदेई फेस्टिवल कहां पर, उत्तराखंड के अंदर ना। गौरशम कोरबा फेस्टिवल आपके अरुणाचल प्रदेश के अंदर। सो लड्डू मार होली कहां पर, यूपी के अंदर। हेरात फेस्टिवल आपके जम्मू कश्मीर का, करवा चौथ जो आपका वहां का महाशिवरात्रि जो होता है वो हेरात होता है जम्मू कश्मीर। ठीक है, सो मंडला पूजा सबरीमाला मंदिर कहां पर, केरल के अंदर ना। गुणोत्सव 24 असम के अंदर। चदुम्बी फेस्टिवल आपके असम के अंदर। ठीक है, सो पर्पल फेस्टिवल कहां पर, पणजी गोवा में ना। सो गंगा सागर फेस्टिवल कहां पर, पश्चिम बंगाल के अंदर। और राष्ट्रीय युवा फेस्टिवल कहां पर दोस्तों आपके, ये नासिक महाराष्ट्र में। आपको ध्यान रखना है, यहां पर राष्ट्रीय युवा फेस्टिवल आपके आयोजित हुआ है। ठीक है, सो अंतरराष्ट्रीय पतंग फेस्टिवल अहमदाबाद में। सो मकर विलक्कू मैंने कहा केरल के अंदर ना। सो ऊंट फेस्टिवल कहां पर, राजस्थान बीकानेर के अंदर। और सो मवेशियों का त्योहार कनूना पूछूं आपसे कहां पर, तेलंगाना। सो मोहो जूजू फेस्टिवल भैंसों की लड़ाई कहां पर, असम के अंदर ना। धानु यात्रा पूछूं आपसे, धानु यात्रा कहां पर, ओडिशा के अंदर, बारगढ़ के अंदर ना। और ऑरेंज फेस्टिवल कहां पर, कोहिमा नागालैंड के अंदर। ये सवाल दोस्तों आगे भी आएंगे, मैंने एक बार आपको रिवाइज करा दिया, आगे फिर आपके सामने रिवीजन में आ ही जाएंगे। ठीक है, हाल ही में स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में दोस्तों राज ज्वालामुखी वोल्केनो कौन सा है, माउंट अरेबस। ऑप्शन दोस्तों भी ठीक आंसर आपके। इसको दोस्तों आपके बोलते क्या है, इसको बोलते हैं आपके गोल्ड वोल्केनो बोलते हैं। और सो अंटार्कटिका दोस्तों महाद्वीप जो है, यहां पर ये वोल्केनो है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, वहीं दोस्तों माउंट रियांग पूछू कहां सो, रियांग आपके इंडोनेशिया के अंदर आपको नोट करना है। सो रियांग कहां पर, इंडोनेशिया के अंदर ना। सो माउंट किलौआ पूछूं आपसे, सो किलौआ कहां सो, किलौआ दोस्तों कहां पर आपके, ये हवाई द्वीप के अंदर, किलौआ आपको यूएसए के अंदर, यह भी आपको नोट करना है। सो और माउंट ईबू पूछू कहां सो, ये इंडोनेशिया के अंदर आपको नोट करना है। ठीक है, तो माउंट रियांग, माउंट दोस्तों ईबू, माउंट मेरापी, माउंट सिनामुंग कहां पर, इंडोनेशिया के अंदर है। अरेबस अंटार्कटिका के अंदर है। और सो किलौआ आपके हवाई के अंदर है। स्वर्ण उद्गार वाला ज्वालामुखी कौन सा, अरेबस हो गया। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में वर्ष 24 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन दोस्तों अपॉइंट हुआ है, युवराज सिंह। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप दोस्तों, आपके दिल को सुकून दिलाने वाला वर्ल्ड कप जो है वो था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। क्रम कौन सा आपके, सो 9वें क्रम का वर्ल्ड कप दोस्तों आपके सामने। और पूछूं आपसे कहां दोस्तों होस्ट कौन था इसका, अमेरिका और वेस्ट इंडीज इसका होस्ट था। और पूछे आपसे इसको जीतने वाला कौन दोस्तों आपके, भारत इसको जीतने वाला। और रोहित शर्मा दोस्तों हिटमैन जो है वो कप्तान थे इसके। और पूछूं आपसे इसको हारने वाला कौन, आपके साउथ अफ्रीका हारने वाला। और जैसे आपके मार्करम कप्तान थे, आपको छापना है। ठीक है, अगर पूछे आपसे बेस्ट सीरीज का अवार्ड पूछूं आपसे, किसको दोस्तों मिला, आपके बेस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थे, बूम बूम बुमराह जो है वो बेस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज। ठीक है, और सो बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच कौन थे आपके, वो चीकू भाई साहब हमारे, विराट कोहली जो है वो बेस्ट आपके प्लेयर ऑफ द मैच, ये भी आप